राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए आज के इस बुलेटिन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या लोगों की लापरवाही की वजह से हम कोरोना की दूसरी लहर की कगार पर खड़े हुए हैं, यह सवाल बना हुआ है, क्योंकि देश में फिर से मंडराने लगा है सख्त पाबंदियों का खतरा। कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं और शो में हम एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। क्या पीएम मोदी की सीख भूल गए लोग? कम से कम 4 शहरों की तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में बिना 2 गज की दूरी के बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। मुंबई के दादर मार्केट में भी ऐसी भीड़ उमड़ी कि लगा ही नहीं कि मुंबई शहर कोरोना संकट से जूझ रहा है। नवाबों के शहर लखनऊ और एमपी की राजधानी भोपाल में भी बेफिक्री साफ नजर आई। इसी बेफिक्री का नतीजा है कि देश के कई सूबों में अचानक कोरोना के मामले बढ़ गए और इसे दूसरी लहर के खतरे के रूप में देखा जाने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कल आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 24,492 नए मरीज सामने आए हैं। ये लगातार छठा दिन है जब कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल 17,884 नए केस सामने आए, जबकि 87 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 1,922 नए केस सामने आए और कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय टीम की एक रिपोर्ट में इसे महाराष्ट्र में दूसरी लहर की शुरुआत बताया जा रहा है। पंजाब में कल 1,475 नए केस सामने आए, मध्य प्रदेश में 817, दिल्ली में कोरोना के नए केस ने फिर से 400 का आंकड़ा पार किया है। हाल ही है कि सिर्फ 7 राज्यों में कोरोना से 87% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर पीएम को दखल देने के लिए सामने आना पड़ा है। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12:30 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे। ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये कुछ प्रदेशों में ही बढ़ रहे हैं। लगभग 85% केसेस 5-6 स्टेट्स के अंदर ही हैं और इनके बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो समाज में लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गंभीरता से ना लेना है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में वैक्सीनेशन की प्रोसेस रिपोर्ट देने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन का समर्थन कर सकते हैं। मीटिंग से पहले कर्नाटक सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर ढिलाई नहीं रुकी तो कड़ाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बैठक में शामिल होंगे। वैसे इस मीटिंग से पहले ही कई राज्यों ने सख्ती के कई कदम उठा लिए हैं। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में आज से नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। प्रदेश के 8 शहर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। पंजाब के लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, नवांशहर, होशियारपुर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब सरकार 1 महीने के लिए बोर्ड एग्जाम टालने का फैसला पहले ही सुना चुकी है। अब सारी निगाहें पीएम और मुख्यमंत्रियों की बैठक पर टिक गई हैं। क्या कोरोना की रोकथाम के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? भोपाल से रवीश पाल सिंह, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभुराम चौधरी जी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे साथ बन्ना गुप्ता जी हैं जो कि रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर हैं। वहीं टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले टीएस सिंहदेव जी, आपका रुख करते हुए, ये जो नए और ताजा मामले आ रहे हैं और जो एक स्पाइक देखा जा रहा है कोरोना के केसेस में, इसकी दरअसल एक बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है और साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर तमाम एहतियात बरतने चाहिए वो लोग नहीं बरत रहे हैं। लेकिन क्या एक बड़ी वजह ये भी है कि जो सोशल गैदरिंग्स हैं, यानी कि एक शादी ब्याह, क्लब्स, पब्स और जो मरने के उपरांत जितनी क्रियाएं होती हैं उसमें जो एक अंकुश लगाना चाहिए थे लोगों के जमा होने पर, वो भी एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से?
नेहा जी, जितनी बातें आपने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो स्पाइक दूसरा दिख रहा है अब कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, इस स्थिति के निर्माण में सारी बातें हैं। इसमें बिल्कुल बिना संकोच के कहा जा सकता है। परेशानी यही होती है लोगों को कैसे रोक के रखना, एक पाबंदी बना के रखना, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत कड़ाई उस हद तक करना कि आप सामान्य प्रक्रियाओं में शामिल ना होने दें। और खास करके जब ये स्थिति सुधर रही थी कि लगातार पॉजिटिविटी रेशियो गिर रहा था, कम होते जा रहा था, 1 से नीचे भी आ गया था, और उसमें आप फिर कड़ाई कैसे करते? तो ये घटते हुए संख्या में, घटते हुए प्रतिशत में, बढ़ती हुई गतिविधियों में ये स्पाइक दोबारा आया है और हमको अभी भी बहुत सतर्क होने की जरूरत है। नहीं तो ये जो आंकड़े पॉजिटिविटी के अभी छत्तीसगढ़ में 2.2 हैं, ये 3 पार कर जाएगा, 5 भी पार कर सकता है। प्रभुराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुराम जी, आपका राज्य वो राज्य जहां के कई शहरों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू की नौबत आ चुकी है। आपके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है टीकाकरण की, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि टीके के बावजूद भी 1-2 ऐसे मामले हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, संक्रमित हुए हैं वो लोग। ऐसे में आपको लगता नहीं कि टीकाकरण लोगों के बैक ऑफ द माइंड चल रहा है? यही वजह है कि वो इतने खुलेआम घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो वो बाजारों में इकट्ठा हो सकते हैं और तमाम जगहों पर इकट्ठा हो सकते हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स का पालन किए हुए। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में इस सब चीज़ों को ध्यान में रखा। जिस तरीके से केस मध्य प्रदेश में बढ़ रहे थे, कुछ जो हमारे इंदौर और भोपाल में, इसके अलावा जो महाराष्ट्र बॉर्डर के जो ज़िले थे, वहाँ दृष्टिगत रखते हुए कल मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि इंदौर और भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। और जो हमारे बॉर्डर के ज़िले हैं, चाहे उज्जैन हो या रतलाम हो या खरगोन हो या छिंदवाड़ा हो और जैसे जबलपुर और ग्वालियर, यहाँ पर भी जो हमारा होली का और जो सार्वजनिक त्यौहार होंगे उन्हें सामूहिक रूप से ना मनाने का भी निर्णय लिया है। और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिक लोग एकत्रित ना हों, 100 से अधिक लोग हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरा ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे मास्क लगाने पर भी हम लोग जुर्माना करेंगे, सख्ती बरतेंगे, जिससे कि जिस तरीके से जो संक्रमण बढ़ रहा है और लोग जो बेहिचक घूम फिर रहे हैं, जो दुकानें हैं आवश्यक वस्तुओं को छोड़ दें तो बाकी दुकानों पर भी आने वाले लोगों के लिए मास्क जरूरी किया जा रहा है। ये सारे निर्णय लिए हैं। बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं। बन्ना गुप्ता जी, भारत उन देशों में से एक था जिसका उदाहरण दिया जा रहा था कि कैसे इफेक्टिव तरीके से हमने लॉकडाउन लगाया, कैसे फेज वाइज इस लॉकडाउन को हटाया, और अब दोबारा ऐसी नौबत आ गई है कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, कई चीजों पर दोबारा पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार पर असर ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए अब किस तरीके से तमाम राज्यों की सरकारें आगे बढ़े, इसको लेकर आज एक अहम वर्चुअल मीटिंग भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। आपके राज्य में किस तरह की तैयारी है? देखिए, हमारे राज्य में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हाई प्रोफाइल बैठक की है, समीक्षा की है और हम लगातार इस विषय के लिए गंभीर हैं। और हमारे राज्य में 3 जिले तो ऐसे हैं जिनमें हम लोगों ने कोरोना मुक्त कर दिया है और बाद बाकी 13 जिले ऐसे हैं जिसमें अभी संख्या 1 के आगे नहीं बढ़ी है, तो एक सिंगल डिजिट पे है और कुल जो है 577 मामले हैं। लेकिन इस बात से हम गंभीर हैं और इस चीज़ की गंभीरता को हम निश्चित तौर पर इसकी गंभीरता को समझते हुए हम राज्य में बहुत मजबूती के साथ जो टेस्टिंग के हमारे जो व्यवस्था है उसको फिर से और ज़्यादा हम उसको सुदृढ़ करने जा रहे हैं। और लगातार ये प्रयास है कि हम ऐसी व्यवस्था कायम करें जिस व्यवस्था में हम जो है अभी हमारे राज्य का 98% से ऊपर जो है रिकवरी रेट है और मृत्यु दर भी देश की मृत्यु दर से करीब करीब आधी है।
फिर भी हमको इस बात को लेकर गंभीरता है कि हम कहीं भी यदि एक भी राज्य में पॉजिटिव हैं तब तक हमको आराम से नहीं रहना है, और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है, और हम निश्चित तौर पर झारखंड से हम इस कोविड महामारी के अभिशाप को झारखंड से मुक्त करा लेंगे। ठीक है, झारखंड का हाल फिलहाल ठीक है, ऐसा आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम सभी खास मेहमानों का रुख करने से पहले एक बार आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं जो दरअसल चौंकाने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना मामले बढ़कर वहां पर 23,29,464 हो चुके हैं, जिसमें सक्रिय केसेस की संख्या 1,30,547 है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 21,44,743 है, जबकि मौत का आंकड़ा 52,909 तक पहुंच गया है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार इस वक्त चिंतित है। तमाम एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं और कई ऐसे शहर है महाराष्ट्र में जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आ चुकी है। अब बात करेंगे अन्य राज्यों की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की कि कैसे महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन हर 10 लाख में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,560 तक जा पहुंची है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे देश भर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस पूरे मामले में अब महाराष्ट्र टॉप पर पहुंच चुका है। हर 10 लाख में यहां पर संक्रमितों की संख्या 19,070 तक पहुंच गई है। क्या वजह है जो महाराष्ट्र में इस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगातार इन आंकड़ों में जो इजाफा हो रहा है। अलग अलग शहर जो महाराष्ट्र के हैं, पुणे की बात कर लेते हैं। यहां पर सक्रिय केस 26,468, कुल फीसदी केस यानी कि 20.3% लोग यहां पर संक्रमित हैं। नागपुर में 18,114 सक्रिय केस यानी कि कुल फीसदी केस 13.9। मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई मायानगरी 13,309 सक्रिय केसेस, 10.2 कुल फीसदी केस यहां पर। ठाणे की बात करें तो 12,680 सक्रिय केस, जबकि 9.7% कुल फीसदी केस। नासिक में 8,035 सक्रिय केस, 6.2% है यहां पर कुल फीसदी केस की संख्या। ये महाराष्ट्र का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों की तस्वीर आप देखिए। यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना मास्क लगाया हुआ है किसी ने, यानी कि जाहिर तौर पर लापरवाही लोगों की तरफ से भी है। और जिस तरीके से पहले चेकिंग की जा रही थी उस तरीके की चेकिंग भी नहीं देखने को मिल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव साहब, एक तरफ तो लोगों की लापरवाही है ही, लेकिन जिस तरीके से पहले चेकिंग हो रही थी मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। और साथ ही आपसे हम आंकड़े जानना चाहेंगे आपके राज्य के, किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और टेस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। टेस्टिंग औसतन बीते हफ्ते करीब 26,000 हुई है, 26,815। ये 20,000 के आसपास औसत एक हफ्ते में आ गया था। इसको बढ़ा के पिछले 2 दिन के आंकड़े अगर देखेंगे तो एक दिन 40,000 के अधिक हुआ था और अगले दिन 38,800, कल जो रिपोर्ट आई है 38,800। तो ये पहले की तुलना में टेस्टिंग बढ़ी है। वैक्सीनेशन की संख्या, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ये सैचुरेट हो रहे हैं। 90% के आसपास हेल्थलाइन वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी 80% के आसपास पहुंच जा रही है संख्या। 60 साल की उम्र की आबादी जो सेंसस 2011 था उसमें 6% और 45 से 60 साल की उम्र की आबादी करीब 12%। ये जो 45 से 60 साल की आबादी है इसमें कितने लोग कोमॉर्बिड हैं इसके कोई आंकड़े नहीं है। तो वास्तविक आबादी कितनी है इसको आकलन इसका करना कठिन है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करीब 35 लाख लोग हैं जिनको वैक्सीनेट करना है। अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है इसकी रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। करीब 50 से 60 हजार वैक्सीनेशन हो रहा है। हमने लक्ष्य 1,20,000 का रखा है प्रतिदिन। आपकी सरकार ने वहां पर कोवैक्सीन लेने से इनकार कर दिया, क्या वजह थी इसकी? क्योंकि कोवैक्सीन बड़ी संख्या में केंद्र सरकार ने प्रोक्योर की है, लेकिन आपके राज्य ने लेने से ही मना कर दिया। सर नेहा जी, छत्तीसगढ़ में 72,000 डोज कोवैक्सीन के आए थे। मेरी आपत्ति आज भी उसी बात पे बरकरार है। हालांकि अब जब उन्होंने टेस्टिंग को से इसको हटा दिया है, क्लिनिकल टेस्टिंग की प्रोसीजर से इसको हटा दिया है,
कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अगर हम स्थापित करते हैं कि 3 फेज की टेस्टिंग और उसके डाटा के समीक्षा के बाद ही अनुमति देनी चाहिए, तो हम जनप्रतिनिधियों को नागरिकों के लिए काम करने में स्पष्ट निर्देश दीजिए कि नहीं, ये फेज 3 ट्रायल की कोई जरूरत नहीं होती, हम जब चाहे अनुमति दे देंगे और ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फेज 3 टेस्टिंग मैंडेटरी नहीं है। तो हम लोग जिनको ये निर्णय लेने होते हैं जनहित में, हम लोगों को ये स्पष्ट डायरेक्शन होने चाहिए कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मापदंड फेज 3 टेस्टिंग करके और डाटा प्रोसेसिंग करके फिर सर्वर में डालिए, फिर बाकी प्लेटफॉर्म में डालिए, उसमें समीक्षा वैज्ञानिक सामान्य रूप से स्वतंत्र रूप से करते हैं और फिर उसके उपयोग के लिए बात होती है। क्या ये अनिवार्य प्रक्रिया है या हम जब चाहें बीच में इसको तोड़ सकते हैं? तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में भी एक और शॉर्टकट, ये मुझे लगता है कि अनुचित है और ये एक दृष्टांत नहीं बनना चाहिए, एक प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया। प्रभुराम चौधरी जी का मैं रुख करूंगी। प्रभुराम जी, आपके राज्य में जिस तरह की स्थिति अभी है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दरअसल परेशान करने वाले भी हैं और दरअसल एक सीख भी ये देते हैं कि जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंता का सबब भी बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए अब क्या प्रोसीजर, आगे की क्या रणनीति? नहीं, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि केस जो हमारे मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से बढ़े हैं। अभी पर डे करीब 800 केस हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं और लगभग 5000 से आसपास केस मध्य प्रदेश में अभी पॉजिटिव हैं। इसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको चिंता व्यक्त करते हुए ये निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, जो मैंने पूर्व में बताए हैं कि हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है और जो आने वाले जो त्यौहार हैं जहाँ भीड़ एकत्रित होती थी उसको भी प्रतिबंधित किया है। बसों में जाने वाले यात्रियों के लिए भी मास्क कंपलसरी किया गया है, जिससे जो क्राउड इकट्ठा होता है और जिससे कोरोना फैलता है उसमें हम रोकथाम कर सकें। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीनेशन में हमारा प्रदेश अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी मैंने आपके 14-13 तारीख तक लगभग हमारे 15 लाख तक वो हो चुके थे और 16 लाख के आसपास हम लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन कर लिया है। और फ्रंटलाइन वर्कर और हमारे हेल्थ केयर वर्करों में भी हम लोगों ने 99 से 100% तक वैक्सीनेशन किया है और वैक्सीनेशन अच्छे से मध्य प्रदेश में चल रहा है। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक खबर ने वैक्सीनेशन ड्राइव पर ब्रेक लगा दिया है। खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने का खतरा है। यूरोप के कई बड़े देशों समेत कम से कम 14 देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लग चुकी है। वजह है वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों के शरीर में खून के थक्के बन जाने की शिकायतें, जिसकी वजह से डेनमार्क में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। Décision qui a été prise en conformité aussi avec हमने जो फैसला लिया है वो यूरोप की पॉलिसी के तहत लिया है। हमने फैसला किया है कि अगले कुछ हफ्तों के लिए एहतियातन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। एस्ट्राजेनेका ने खुद बताया है कि 8 मार्च तक उसके पास आए डेटा के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के देशों में 1,70,00,000 लोगों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की 15 शिकायतें आई हैं। इस बीमारी में शरीर के भीतर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं, जबकि 22 घटनाएं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिससे नसों में जमे खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और मरीज की जान भी जा सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतने कम केसों के आधार पर किसी वैक्सीन पर उंगली उठाना जल्दबाजी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि अभी तक ऐसे कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित करते हों कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। And people die on a regular, on every day. So the question really is the linkage with the vaccine, and this is why we need to look at all of the data. The experts are looking at the data, and so far we do not find
an association between these events and the vaccine. ब्रिटेन में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 11 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी हुई है और किसी भी केस में इसकी वजह वैक्सीन को नहीं बताया गया है, जिसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने वैक्सीन पर भरोसा जताया है। ब्रिटेन तो अपनी कंपनी की वैक्सीन को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में है। We continue to be very confident about the program, and it's great to see it being rolled out at such speed across the UK. And I believe in scientific advice, and scientific advice is that we should be taking it, so I'm certainly going to be taking it. How do you feel about being vaccinated with that one? I'm fine. I think they're all more or less the same. I don't really think that the Oxford one is worse than the others, at least from what I've read. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह शक जरूर जताया है कि हो सकता है कि एस्ट्राजेनेका में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया में कोई चूक हुई हो, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने इससे इनकार किया है। WHO ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें साफ कर दी हैं, जैसे कि अभी तक जिन देशों ने एस्ट्राजेनेका के टीकों पर रोक लगाई है, उनमें से एक को भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई नहीं की है। और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ऑक्सफोर्ड की जितनी भी वैक्सीन आर्थिक रूप से कमजोर देशों को सप्लाई की गई, वो भारत और साउथ कोरिया में बनाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। WHO की इस बात का मतलब ये है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन पर शक करने की कोई वजह नहीं है। ये जो इंसिडेंट्स देखी गई हैं, इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करी गई है, यानी कि इसमें कोई डर या कोई डेंजर या नॉन एस्टैब्लिश साइड इफेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए मेरा ये मैसेज है कि ये वैक्सीन सेफ है। हो सकता है कि ये जो पेशेंट्स जिनको थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हुआ है, वो उस एज ग्रुप में हुए हैं, या उनमें ऑनगोइंग इम्यून डिसफंक्शन है, या वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स थे या हैं कोविड के, मतलब एक्सटर्नली बाहर से उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो लाख टके की बात यह है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, इसलिए फिलहाल वैक्सीन पर शक करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ यूरोप के कई देशों ने एस्ट्राजेनेका के टीकाकरण पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो अभी भी इस टीके का उपयोग कर रहे हैं। कनाडा के साथ साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अभी भी इस्तेमाल की जा रही है और WHO का कहना है कि फिलहाल किसी भी देश को टीकाकरण की प्रक्रिया रोकना हानिकारक साबित हो सकता है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच हो रहा है, लेकिन स्टेडियम में एक भी दर्शक मौजूद नहीं था। वजह है कोरोना, जो कि महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कोरोना दबे पांव दोबारा पैर पसार रहा है। पिछले 15 दिनों में गुजरात में रोजाना केस दोगुना हो चुके हैं। 1 मार्च को गुजरात में 427 कोरोना के केस थे, जो 14 मार्च तक आते आते दोगुना हो गए। 14 और 15 मार्च को कोरोना की 800 से ज्यादा मरीज मिले। इसका नतीजा ये हुआ कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच बाकी 3 T20 बिना दर्शकों के करवाने का ऐलान कर दिया गया। BCCI ने यह फैसला सोमवार की रात को लिया, जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली से मैच देखने आए दर्शकों को मायूस कर दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए ये फैसला किया गया है कि आज का जो T20 मैच है भारत और इंग्लैंड के बीच, ये मैच में दर्शक नहीं होंगे, यानी जो लोग इस मैच को चीयर अप करने आ रहे हैं वो लोग नहीं होंगे ग्राउंड के अंदर। बिना ऑडियंस के ये पूरा मैच खेला जाएगा। सिर्फ क्रिकेटर इसमें मैच खेलेंगे और लोगों को अपने घर पे बैठ के टीवी पे मैच देखना होगा। दरअसल कोविड जिस तरीके से गुजरात में मामले उसके बढ़ रहे हैं, उसी को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि गुजरात में अगर बात की जाए तो पिछले 15 दिन में ये मामले दुगने हो चुके हैं। वैसे में यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट के फैन हैं, आप देख सकते हैं, जो हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए थे। रविवार को इसी स्टेडियम में 60,000 दर्शक मैच देखने पहुंचे थे। कोरोना काल में ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे ने क्रिकेट प्रेमियों के अरमानों पर पानी फेर दिया और बिना दर्शक ही मैच खेला गया। कोरोना को लेकर पाबंदियां सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में
नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन करवाने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है यहाँ के लोग इससे कोई लेसन नहीं ले रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं चारबाग के रेलवे स्टेशन में लखनऊ में, यहाँ पर रियलिटी चेक करने, देखने कि जो पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो कोविड नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो मास्क लगा रहे हैं। अब आप देखिए कैमरे को देखते हुए अब धीरे धीरे सब लोग मास्क लगाना शुरू कर रहे हैं। अभी तक कोई यहाँ मास्क नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां एक तरह से उड़ती दिख रही हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेन नहीं आ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे बैठे हैं। कोरोना महामारी देश में न फैले इसके लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन इस फैसले की वजह से देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन से देश को 35 से 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया कि लॉकडाउन से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जिनकी नौकरी बची उनमें से बहुतों को कम सैलरी पर काम करना पड़ा। इसीलिए दोबारा लॉकडाउन देश नहीं सह सकता। ऐसे में सबकी भलाई इसी में है कि लोग कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करें। आज तक कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज प्रधानमंत्री 12:30 बजे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस बैठक में क्या एजेंडा रहने वाला है। आज की इस बैठक में दरअसल चर्चा की जाएगी कि कैसे अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का काम आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रगति पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। कोरोना रोकथाम पर राज्यों के एक्शन की समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से अलग अलग राज्य इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे ले जा रहे हैं। जनवरी के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ अब यह बैठक मार्च में हो रही है। लगभग 2 महीने के बाद यह बैठक की जा रही है क्योंकि बढ़ते मामले चिंता का सबब बन गए हैं। शिवराज सिंह लॉकडाउन का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि एमपी वो एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आई है। येदियुरप्पा भी सख्त कदम का सुझाव दे सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह इस वर्चुअल बैठक में शिरकत करने वाले हैं, या कि योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकारें चिंतित हैं, लोग शायद उतने चिंतित नहीं हैं। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि कैसे अलग अलग शहरों में लापरवाही देखी जा रही है। कोरोना काल में अगर आपको भीड़ से डर लगता है तो दिल्ली के इन दिलेरों को देख लीजिए। न 2 गज की दूरी का ख्याल, न चेहरे पर मास्क, बस एक दूसरे के आगे निकलने की होड़। कोरोना का खतरा है तो क्या हुआ, ये तो मानो कोरोना का रक्षा कवच लेकर आए हो। ये तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर मंडी की है। लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। मास्क ये राजे में क्या लगता है डर खत्म हो गया कोरोना? ना नहीं डर है तो ये लो। क्या लगता है? नहीं है डर। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। जी जी हो रही है जी। आपने भी नहीं पहन रखा है? नीचे रखा जी मास्क। लेकिन मास्क तो चेहरे पे लगाने के लिए होता है। हाँ ये ध्यान न रही, सो को उठ के आए अभी क्या करें। नहीं पहनना है मास्क। मास्क है गाड़ी में रह गया है। लेकिन लगता नहीं है कि कोरोना बढ़ना दोबारा शुरू हो गया है, आपको लगाना चाहिए। हमें तो कभी नहीं लगा कोरोना। लोगों ने मास्क नहीं लगाया, आपको पता है कोरोना बढ़ रहा है? पता है कोरोना बढ़ रहा है? जी सर पता है। लेकिन फिर भी मास्क यूज नहीं। मास्क है, हम लोग लगाते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं? मास्क है, अभी माल खरीदते समय कुछ खाते पीते थोड़ी ना लगाएंगे, हमेशा मास्क को यूज करते हैं। अला भैया टोले कटा मास्क कहीं नजर नहीं आ रहा है। मास्क नहीं लगाया है? लगा रहे हैं, पॉकेट में रखा हुआ है। नहीं आपने मास्क नहीं लगाया? कोरोना का डर खत्म है? मास्क लगाएंगे कल से। मास्क है नहीं है। देश की राजधानी में लोगों की दिलेरी तो आपने देख ली, और माया नगरी के लोगों की माया भी देख लीजिए। कोरोना में अगर किसी एक शहर ने सबसे ज्यादा खोया है तो वो है मुंबई। अब भी यहाँ दूसरे शहरों के मुकाबले कोरोना केस ज्यादा हैं। फिर भी क्या मजाल कोरोना डरा दे।
कम से कम दादर मार्केट की तस्वीर तो यही बयां कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी सबसे अहम वजह है कि यहाँ पर मास्क जो है वो लोग नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोगों ने जो मास्क पहना भी है तो वो अपने ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं और मुंह के नीचे जो है चिन पर उन्होंने मास्क लगा के रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इन सारे नियमों का पालन करें। यहाँ पर बीएमसी के जो मार्शल्स हैं वो लगातार आते हैं, जो है फाइन वगैरह करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से जो नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अब भोपाल की इन तस्वीरों को देख लीजिए। कोरोना रोकने के लिए शहर में कल धारा 144 के तहत ढेरों पाबंदियां लगी हैं, लेकिन लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क के चले जा रहे हैं। आज तक ने जब पूछा तो देख लीजिए इनका रिएक्शन। निकल गया मास्क वगैरह खुद ही पहन रहे। लखनऊ के सिविल अस्पताल का मंजर भी वही है। बेशक यूपी में कोरोना काबू आ गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोविड प्रोटोकॉल को हटाया नहीं गया है। फिर भी लोग 2 गज की दूरी भूले बैठे हैं। जगहों पर कुछ जगहों पर जिस तरह से नागपुर में लॉकडाउन लग गया है, महाराष्ट्र, बेंगलोर जैसी जगहों पर केसेस बड़ी रैपिडली बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता का सबब है। एक्टिव केसेस यहाँ लखनऊ की अगर आप बात करेंगे 260 के अराउंड है, पर नंबर ऑफ केसेस जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का सबब है। रीजन प्रिकॉशंस ना लेना है। यहाँ पर लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। यकीनन ये घनघोर लापरवाही है। इस लापरवाही का अंजाम क्या होता है, ये महाराष्ट्र का नागपुर शहर इन दिनों देख रहा है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए यहाँ हफ्ते भर के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लापरवाही की, जब बाजार में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर उमड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर लॉकडाउन की है। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। क्या थोड़ी सी आजादी पाने के लिए लॉकडाउन की सजा पाने के लिए तैयार हैं लोग? मुंबई से सौरभ वक्तानिया, भोपाल से रवीश पाल सिंह, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बन्ना गुप्ता जी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं, टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं प्रभुराम चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन बन्ना गुप्ता जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से आप आंकड़े बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी संख्या में कमी है। इसी वजह से लगता है कि हाँ, रिकवरी रेट हमारा कंट्रोल में है, और जिस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं अगर कमी हो तब भी रिपोर्टेड केसेस कम आते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं बन्ना गुप्ता जी? चलिए उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच प्रभुराम चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रभुराम जी, रिपोर्टेड केसेस की संख्या में कमी क्या दर्शाती है कि जो लोग हैं वो दरअसल जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है, और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार में सब कुछ कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या वाकई आंकड़े स्थिति स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने पूर्व में आपको बताया कि अभी मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉजिटिव केस हैं 5,600 पॉजिटिव केस हैं, और अभी जो ट्रेंड हमारा पर डे का है 800 के आसपास पिछले 3-4 दिन से हैं। आज का हमारा 832 केस पॉजिटिव आए हैं, और जिन डिस्ट्रिक्टों में केस पॉजिटिव आ रहे थे वहाँ पर सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्णय भी लिए हैं, और आम नागरिकों को और जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी हम लोगों ने चलाया है। वहाँ जहाँ नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता थी वहाँ नाइट कर्फ्यू भी लगाया है। जहाँ बॉर्डर पर हमें स्क्रीनिंग करना थी वहाँ हम लोग स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग रोजगार के लिए बॉर्डर के जिलों से दूसरे स्टेट में ना जाएं, उनको वहाँ पर रोजगार भी खोले जा रहे हैं। जहाँ जो त्यौहार
आ रहे हैं वहाँ लोग इकट्ठे होने की आवश्यकता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। तो मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से निर्णय भी ले रही है और पूरी तरह से जागरूक है, प्रयासरत है कि जो बढ़ते हुए जो केस हैं उसमें कमी आए और मध्य प्रदेश की जनता को भी इसके लिए तैयार करने के लिए जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी, आपको नहीं लगता कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार में अत्यधिक सामंजस्य की जरूरत है? कहीं ना कहीं इसमें जो तमाम तरीके के विरोधाभास हैं वैक्सीन को लेकर, आपने कहा कि 3rd स्टेज ट्रायल नहीं हुआ है इसलिए कोवैक्सीन हम लेंगे नहीं, लेकिन इतनी बड़ी खेप यहां पर ऑर्डर की गई है, वो अगर आपके राज्य तक पहुंचती है फिर भी आप मना करेंगे कोवैक्सीन के लिए? नेहा जी, पिछले 3 दिन से कोवैक्सीन लगना चालू भी हो गया है। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्लिनिकल ट्रायल मोड से हटा दिया है, लोगों की तरफ से जो बात आ रही थी कि हम कोवैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, एक बार क्लिनिकल ट्रायल मोड से हटा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो हम लोगों ने उसको अलाउ भी किया है, तो कोवैक्सीन भी चल रही है। सप्लाई अगर आप देखेंगे तो कोवैक्सीन की सप्लाई देश के 19 ही राज्यों में हुई है, सब राज्यों में नहीं हुई है। कोई एक वैक्सीन लग नहीं सकती। हालांकि ये भी मेरा मानना है कि जब इसके क्लिनिकल ट्रायल या फेज 3 ट्रायल भी कंप्लीट डाटा आ जाएगा तो इसकी एफिकेसी भी ज्यादा आने वाली है। कोवैक्सीन जो है ये बेहतर एक वैक्सीन भी साबित होगी, ये भी मेरा मानना है। लेकिन केवल प्रक्रिया की बात थी, और वो केवल नहीं है, छोटी बात नहीं है मेरी समझ में। पर अब जब क्लिनिकल ट्रायल मोड से हटा दिया गया है तो कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में भी लग रहा है नागरिकों। हमको 72,000 डोज ही आए थे और उसकी तुलना में कोविशील्ड कहीं ज्यादा, सभी राज्यों में कोविशील्ड कहीं ज्यादा सप्लाई की गई है।